हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस सूट के ऊपर नेक का डिज़ाइन बनाएंगे और ये इस सूट का सलवार का फैब्रिक है। यहाँ पर मैंने सूट के फैब्रिक की अच्छे से कटिंग कर ली है। नेक का डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पेपर कैनवास लिया है। पेपर कैनवास को मैंने सेंटर में इस तरह से फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करके इस पेपर कैनवास की चौड़ाई मैंने 5 इंचेस ली है और पेपर कैनवास की लंबाई मैंने यहाँ पर 8 इंचेस ली है। पेपर कैनवास के ऊपर की साइड पर मैं यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी और जहाँ पर मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है वहाँ पर मैं गले की चौड़ाई का निशान लगाऊंगी। ऊपर की साइड पर मैं गले की चौड़ाई का 4 इंचेस पर इस तरह से एक निशान लगाऊंगी और नीचे की साइड पर गले की लंबाई का निशान लगाऊंगी 6 इंचेस पर। इसका मैं यहाँ पर एक बॉक्स तैयार कर लूँगी इस तरह से। अब जहाँ पर कॉर्नर है वहाँ पर मैं 1 इंच पर इस तरह से मार्क कर लूँगी और गले को राउंड शेप में ड्रॉ कर लूँगी। इसे अच्छे से ड्रॉ करने के बाद अंदर की साइड पर मैं 1 इंच पर इस तरह से मार्क कर लूँगी और वहाँ पर भी मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगी। और नीचे की साइड पर चौड़ाई में इस तरह से 1 इंच पर मार्क करके यहाँ तक ही मैं अंदर की साइड से गले को राउंड शेप में ड्रॉ कर लूँगी। अब गले की किनारी से मैं 1 इंच पर मार्जिन के लिए यहाँ पर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब इसे भी मैं कैंची की मदद से कट कर लूँगी। मैं यहाँ पर पहले बाहर की साइड से नेक की अच्छे से कटिंग कर लूँगी और उसके बाद में अंदर की साइड से गले को अच्छे से कट कर लूँगी। मैंने यहाँ पर इस तरह से गले की अच्छे से कटिंग कर ली है। अब जो अंदर की साइड का मैंने नेक कट कर लिया है उसे मैं यहाँ पर सलवार के फैब्रिक के ऊपर रखूँगी और इसके मैं यहाँ पर अच्छे से आयरन लगा लूँगी और जो बाहर की साइड का नेक है उसे मैं मेन फैब्रिक के ऊपर रखकर अच्छे से आयरन लगा लूँगी। ये देखिए मैंने इसे अच्छे से आयरन कर ली है और जो अंदर की साइड का नेक है उसे भी मैंने सलवार के फैब्रिक के ऊपर इस तरह से आयरन लगा ली है। अब जो बड़ा वाला नेक है उसकी हम यहाँ पर स्टिचिंग करेंगे। इसके किनारी पर मैंने जो 2 पॉइंट्स का मार्जिन रखा था उस फैब्रिक को मैं अंदर की साइड पर यहाँ पर मैं फोल्ड करूँगी और उसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। इसके ऊपर सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर जो मैंने गले का पैटर्न तैयार कर लिया है उसे मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी और यहाँ पर मैं उसका सेंटर निकालूँगी। अब सेम इसी तरह से मैंने मेन फैब्रिक को भी फोल्ड करके उसका मैंने यहाँ पर सेंटर निकाल लिया है। मैंने यहाँ पर मेन सूट का जो फैब्रिक है उसे यहाँ पर ओपन कर लिया है और मेन सूट के फैब्रिक के सीधे साइड पर मैं यहाँ पर मैंने जो गले का पैटर्न तैयार कर लिया था उस पैटर्न को मैं यहाँ पर इस तरह से सेंटर मिला लूँगी और ऊपर से अच्छे से पिनअप कर लूँगी। इसे अच्छे से पिनअप करने के बाद ऊपर की साइड पर मैं यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। ऐसे ही नए नए डिज़ाइंस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैंने यहाँ पर अंदर की साइड से गले को अच्छे से स्टिचिंग कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने जो पिनअप कर लिया था उसे मैं यहाँ पर निकाल लूँगी और जो अंदर की साइड का एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैं यहाँ पर कैंची की मदद से कट कर लूँगी। कट करते टाइम पर मैं गले के किनारे पर इस तरह से 2 पॉइंट्स का मार्जिन रखूँगी। जहाँ पर मैंने 2 पॉइंट्स का मार्जिन रखा है वहाँ पर मैं इस तरह से कट्स लगाऊँगी। कट्स लगाने से ये जो फैब्रिक है वो आसानी से फोल्ड हो जाएगा। अब इस पट्टी को मैं उल्टे साइड पर पलट लूँगी और इसके ऊपर मैं अच्छे से आयरन लगा लूँगी। ये देखिए मैंने इसके ऊपर अच्छे से आयरन लगा ली है। अब यहाँ पर जो अंदर की साइड का नेक है उसकी हम स्टिचिंग करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर जो हाफ नेक कट कर लिया है उस नेक को मैंने यहाँ पर ले लिया है और सेम इसी साइज़ का मैंने दूसरा भी फैब्रिक लिया है। इस एक्स्ट्रा के फैब्रिक को मैंने इस नेक के नीचे इस तरह से सीधा रखा है और उसके ऊपर मैंने ये हाफ नेक को इस तरह से रखा है और अंदर की साइड पर मैं यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। सेम इसी तरह से दूसरा जो हाफ नेक है उसके अंदर की साइड पर मैं यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी और सिलाई लगाने के बाद जो अंदर की साइड का एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैं यहाँ पर कट कर लूँगी। कट करते टाइम पर मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट्स का मार्जिन रखा है और जहाँ पर एक्स्ट्रा का फैब्रिक रखा है वहाँ पर मैंने इस तरह से कट्स लगाए हैं। कट्स लगाने से ये जो फैब्रिक है ये उल्टे साइड पर आसानी से पलट जाएगा, लेकिन याद रखें कट लगाते टाइम पर इसकी यहाँ पर सिलाई कट नहीं होनी चाहिए। अभी दोनों पट्टियों को मैंने अच्छे से पलट लिया है और इसके ऊपर अच्छे से आयरन भी लगा ली है। इस नेक को अच्छे से पलटने के बाद इस नेक के किनारे पर मैं इस तरह से 1 इंच पर दोनों नेक के ऊपर मार्क कर लूँगी। इस तरह से मैंने यहाँ पर 1 इंच पर मार्क कर लिया है। अब इस हाफ वाले नेक को मैं इस बड़े वाले नेक के नीचे इस तरह से बराबर रखूँगी और इसे ऊपर से अच्छे से पिन अप कर लूँगी।
इन दोनों नेक को मैंने यहाँ पर अच्छे से पिन अप कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं फिनिशिंग की सिलाई लगा लूँगी। फिनिशिंग की सिलाई की स्टार्टिंग मैं इस साइड से करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मैंने जो नेक डिज़ाइंस बनाए हैं वो देखे नहीं हैं, तो उसे देखने के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट पर जाकर भी वो नेक डिज़ाइंस देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर दोनों नेक को अच्छे से स्टिच कर लिया है और ऊपर से जो पिन अप कर लिया था उसे मैंने यहाँ पर निकाल लिया है। अब यहाँ पर मैंने सूट के फैब्रिक के ऊपर सेंटर में इस तरह से चॉक की मदद से एक लाइन ड्रॉ कर ली है। मैंने यहाँ पर सलवार का फैब्रिक लिया है। जो सलवार का फैब्रिक है उसकी चौड़ाई और लंबाई मैंने 3 इंचेस रखी है। यहाँ पर मैंने जो स्क्वायर में सलवार का फैब्रिक लिया है उस सलवार के फैब्रिक को मैंने इस तरह से 3 बार फोल्ड कर लिया है और उसके मैंने यहाँ पर इस तरह से ट्रायंगल तैयार कर लिए हैं। इन ट्रायंगल्स को मैं सूट के सेंटर में इस तरह से यहाँ पर रखूँगी और ऊपर से अच्छे से स्टिच कर लूँगी। इसी तरह से मैंने बाकी सारे ट्रायंगल्स को इसी तरह से फोल्ड करके सूट के सेंटर में स्टिच कर लिया है। इसे अच्छे से स्टिच करने के बाद जो एक्स्ट्रा के धागे और एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैंने यहाँ पर अच्छे से कट कर लिया है। अब इन ट्रायंगल्स को मैं इस तरह से यहाँ पर फोल्ड कर लूँगी और इसे फोल्ड करने के बाद सुई धागे की मदद से इसे ऊपर से अच्छे से स्टिच कर लूँगी। सेम इसी तरह से मैंने बाकी के ट्रायंगल्स को भी फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पर जो अंदर की साइड का नेक मैंने यहाँ पर स्टिच कर लिया था उसके पीछे की साइड का जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैं यहाँ पर अच्छे से कट कर लूँगी। इन ट्रायंगल्स को अच्छे से स्टिच करने के बाद मैंने यहाँ पर सूट के फैब्रिक के इस तरह से बटन्स बना लिए हैं। इन बटन्स को मैं सुई धागे की मदद से यहाँ पर अच्छे से स्टिच कर लूँगी। इसे स्टिच करने के बाद आज का हमारा ये नेक डिज़ाइन अब रेडी हो गया है। आपको ये नेक डिज़ाइन कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।